अगला सवाल लेते हैं। जनार्दन कस्तूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ से। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछने का है, मैंने LIC में जो मेरा लड़का और लड़की के लिए 1997 में LIC यूनिट प्लस में डाला था। जी जी। और LIC यूनिट प्लस 180 टेबल। अभी उनका आज का तारीख में देखा जाएगा तो कुछ ये नहीं है वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैंने 3 साल भरा था, 10,000 30,000 3 पॉलिसी भरा था। टोटल अमाउंट 1 लाख होता है। अच्छा। तो उसमें कुछ फायदा भी नहीं है। क्या वैल्यू है अभी फिलहाल? हाँ, अभी क्या वैल्यू आपको दिख रही है उसमें? अभी कुछ उसका NAV वैल्यू है 11 रुपीज 20 पैसा कुछ है। ऑलराइट। 90,000 से ज्यादा दे रहे हैं या फिर कम है अभी? नहीं, कम आ रहा है। कम आ रहा है फिलहाल। ओके, ऑलराइट। बताइए क्या करना चाहिए? 3 पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी 3 अलग अलग मेंबर्स के नाम पर है और रिटर्न की अच्छी उम्मीद थी लेकिन निराशा। तो क्लियरली ये जो एंटायर जो 2010 के पहले का जो यूलिप सेल्स की जो इश्यूज थी जी, जनार्दन जी भी उसी का शिकार हुए हैं। इसमें अगर आपने कहा था शायद LIC मनी प्लस, और अगर इसमें आपने इक्विटी स्कीम में डाला है तो अगर इसके रिटर्न्स आप उठा के देखेंगे, चार्जेस की बात रहने दीजिए, वो तो चले गए, चार्जेस तो कट गए और चले गए। इवन जो आपका फंड में पैसा गया है उस पे जो रिटर्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 3 साल और 5 साल के रिटर्न, वो अपने कंपैरेटिव जो उनका बेंचमार्क है निफ्टी है उससे बहुत कम है। 3 साल का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ले लें या 5 साल का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ले लें, और इवन अगर हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, सिमिलर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से उसको कंपेयर करें, तब तो बहुत ही कम है। यानी कि जितना कट चार्जेस भी लग गए आपके और जितना पैसा फंड में गया उस पर भी रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है। अब शायद इसमें आपके कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है, तो इसको आप एक मिस्टेक समझ लीजिए, अपने पैसे निकाल लीजिए, और अगर इक्विटी में ही रखना है तो कोई अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड ढूंढिए जिसमें आप ये पैसा डाल सकें। ऑलराइट, चलिए।